पूरे विश्व में सबसे अनोखी और खतरनाक बीमारी मानी जाने वाली एमएसए अर्थात स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित है दुर्ग निवासी योगेश गुप्ता का 2 वर्षीय पुत्र अयांश गुप्ता, जिसके इलाज में कुल 16 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और यह योगेश गुप्ता के लिए असंभव बात है। इसलिए गुप्ता परिवार अपने पुत्र अयांश को बचाने पूरे देश से मदद की गुहार लगा रहा है। उम्मीद भरी आंखों से योगेश गुप्ता impactguru.com को हर थोड़ी देर में चेक करते हैं। 2 साल के उनके बेटे अयांश की जिंदगी मदद करने वाले लोगों की दरियादिली पर टिकी है, जो अयांश के लिए क्राउड फंडिंग में योगदान दे रहे हैं। अयांश दिमाग से बेहद तेज है, लेकिन इसके शरीर में वैसी फुर्ती नहीं जैसे किसी 2.5 साल के बच्चे में होती है। अयांश ना तो अपने से बैठ सकता है और ना ही चल सकता है, बस लेटे लेटे अपनी गर्दन, अपना हाथ पैर हिला सकता है। यहां तक कि अयांश को खाने पीने में भी दिक्कत होती है। दरअसल अयांश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो देश में 6000 बच्चों में से किसी एक को होती है। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोटीन शरीर के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता और दिमाग का शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। जीन होता है जो प्रोटीन बनाता है, जो आपको मसल्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। जो ब्रेन से मसल्स में जो कनेक्शन जाता है वो उस प्रोटीन को जनरेट करती है वो जीन। तो वो जीन ही नहीं है उसकी बॉडी में, तो वो प्रोटीन जनरेट ही नहीं होता है। तो उस प्रोटीन की कमी से उसका मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं, तो हेड में, लेग में ना तो वो रोल ओवर कर सकता, ना क्रॉलिंग, ना स्टैंडिंग, कुछ नहीं कर सकता, ना सिटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अयांश को बीमारी की वजह से कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहां उसे सांस लेने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है। उस म्यूकस को निकालने के लिए हमें अयांश को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, सक्शन कराने के लिए, म्यूकस निकालने के लिए। तो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे से हमें पता लगा कि बाइपेप मशीन होती है जो बच्चों को सांस लेने में मदद करती है। फिर हमने उसका पूरा होल नाइट वो मशीन में ही सोता है, नहीं तो वो सो नहीं पाता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् विद्युलक्ष्मी मामवितात्। 2.5 साल का अयांश महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी की सीमा सिर्फ 4 से 5 साल ही तय की है। लेकिन अगर उसे एक संजीवनी मिल जाए तो अयांश कम से कम 40 सालों तक जिंदा रह सकता है। उस संजीवनी का नाम है ज़ोलगेंसमा इंजेक्शन। अमेरिका में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी की दवा का इलाज 2019 में ही हुआ है। ज़ोलगेंसमा के एक डोज की कीमत बिना टैक्स के करीब 16 करोड़ रुपए है और अमेरिका से आने की वजह से इस पर करीब 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। अयांश के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने बेटे को सेहतमंद देखने की आस नहीं छोड़ी है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। 14 करोड़ की दवाई है, ये तो मतलब एक किसी भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा हम कर भी सकते हैं, उसको 16 करोड़ की दवाई दिला भी सकते हैं। लेकिन अब मतलब बच्चे को देख के कुछ तो करना है, ऐसा लगता है। तो हमने फिर क्राउड फंडिंग सोर्स का सहारा लिया है। हम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी बीमारी है जिसका ये इलाज है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो हमने इम्पैक्ट गुरु नाम की एक वेबसाइट पे अयांश के बारे में पूरा बताया हुआ, उसकी बीमारी क्या है। सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए योगेश को काफी मदद मिल रही है। अब अयांश के माता पिता को उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए भी लोग इंसानियत की नई मिसाल पेश करेंगे। नमस्कार मेरे सभी देशवासियों, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों को। मैं दुर्ग निवासी रूपल गुप्ता, मेरा बेटा अयांश गुप्ता जो एक गंभीर बीमारी से लड़ रहा है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में हमारे शरीर में एक जीन मिसिंग होता है जो कि एक प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण हम सभी एक्टिविटी कर पाते हैं, हमारी मसल्स काम करती हैं, जिसके कारण हम चलना फिरना, घूमना, हमारा शरीर
परंतु अयांश ये कभी भी नहीं किया। वो कभी क्रॉलिंग, कभी स्टैंड, कभी वॉक, कुछ भी नहीं कर सका। जबकि अभी भी वो खाना भी नहीं खा सकता है। वो एक नॉर्मल लिक्विड डाइट पे है। वो उससे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। वो एक मशीन के सहारे सांस लेता है। परंतु वह एक बहुत हिम्मत वाला लड़का है जो अभी तक लड़ता आया है, जो दिन में 6 घंटा एक्सरसाइज करता है। उसे ये नहीं पता कि खेलना कूदना क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चों की ज़िंदगी होती है उसे ये कुछ भी नहीं पता है। परंतु मैं चाहती हूँ, हम दोनों, मैं और मेरे पति, हम चाहते हैं अपने बच्चे को भी वो खुशियाँ दे सके। हम भी उसे चलता फिरता, हम भी उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, हम भी उसे प्ले एरिया ले जाना चाहते हैं। वो भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी जिए। ये नामुमकिन नहीं है। हम उसके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। सिर्फ एक दवा जिसकी कीमत है 16 करोड़। लगता है 16 करोड़ बहुत बड़ी कीमत है, परंतु यदि हम सभी देशवासी थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी आगे आएँ, अयांश को एक नई ज़िंदगी दें। आप सभी देशवासियों से निवेदन है मेरा, आप सभी इग्नोर ना करें, प्लीज़ इग्नोर ना करें। ये एक बच्चे का सवाल है। हमारे लिए कुछ सेकंड लगेंगे उसे दान देने में, परंतु उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सवाल है। वो हम सभी को हमेशा दुआएं देगा। वो बड़ा होकर हमारा नाम लेगा कि हम सभी देशवासियों ने मिलकर उसको खड़ा किया है। तो प्लीज़ निवेदन है, सपोर्ट कीजिए। उसका एक डोनेशन साइट अवेलेबल है। आपसे जो हो सके सहायता आप करिए। आप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते, आप छोटा अमाउंट दे सकते हैं, परंतु आप दीजिए, आप उसकी मदद करिए। आपका निवेदन है, आपसे निवेदन करती है एक माँ। ये माँ की अपील है, कृपया सहयोग कीजिए। उससे उसके बच्चे को खड़ा करने में मदद कीजिए। उससे उसकी एक नई ज़िंदगी देने में मदद कीजिए। उसे उसकी ज़िंदगी बचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज भी शहर वासियों सहित प्रदेश और देशवासियों से अपील करता है कि एक माँ की गोद सूनी होने से बचा ली जाए और दानदाताओं से भी करबद्ध निवेदन करता है कि एक माँ का दर्द समझते हुए इस परिवार की मदद खुले दिल से करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।